Afternoon, fifth class. I am Madhvi, your assistant teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 7. हमें कहाँ से पढ़ना था? The western part of the prairies is hilly and undulating. Here the soil is coarse and lead fertile. ये क्या कह रहे हैं, जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है प्रेरीज का वो क्या है, हिली है, यानी कि वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं और लहरदार है, लहराता हुआ है, कहीं पे ऊंची पहाड़ी है कहीं पे नीची पहाड़ी है ना, ऐसे करके जैसे होता है ना, ऐसे करके कहीं पे ऊंची पहाड़ी कहीं पे नीची, ऐसे लहराता हुआ है। और वहाँ की जो सॉइल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा खुरदरी है, खुरदरी है, और वहाँ की सॉइल जो है वो फर्टाइल बिल्कुल भी नहीं है, उपजाऊ बिल्कुल भी नहीं है। रेनफॉल इज़ ऑल्सो स्कैंटी, वहाँ पे जो रेनफॉल होती है, जो बारिश होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। स्कैंटी मीन्स अल्प, कम होती है। द क्लाइमेट एंड द सॉइल आर ओनली सुटेबल फॉर ग्रोइंग ग्रासेस, वहाँ का जो क्लाइमेट है और सॉइल है वो सिर्फ किसके लिए अच्छा है, ग्रास को उगाने के लिए, घासों को उगाने के लिए वो अच्छा है, बाकी उसमें कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं उगती है। कैटल रेयरिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हेयर, वहाँ के लोगों का मुख्य जो जिसे कहते हैं उद्योग है या काम धंधा, वहाँ के लोगों का मेन क्या है ऑक्यूपेशन, कैटल रेयरिंग यानी कि पशुपालन। द कैटल आर रेयर्ड ऑन लार्ज ओपन ग्रास लैंड आर कॉल्ड रेंचेस, जो पशु जो पाले जाते हैं वो एक लार्ज यानी कि बहुत बड़ा सा ओपन सा ग्रास लैंड होता है, वहाँ पे पाले जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रेंचेस कहते हैं। द कैटल आर मेनली रेयर्ड फॉर ब्रीड। द स्लैटरिंग हाउसेज आर लोकेटेड इन सिटी, ये क्या कह रहे हैं, बड़े बड़े फार्मों में, बड़े बड़े जिसे कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े मैदान में, बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड में पाला जाता है, जिसे रेंचेस कहते हैं। और जो कैटल रेयरिंग होता है वो मुख्य रूप से बीफ के लिए होता है, जो ठीक है। काउज आर टेकन टू स्लेटर हाउसेज बाय स्पेशल ट्रेन होती हैं जिसके थ्रू जो काउज वगैरह होती है उनको स्लेटर हाउसेज में ले जाया जाता है। बीफ इज स्टेपल फूड ऑफ द अमेरिकन, जो अमेरिका के लोग होते हैं उनके लिए बीफ जो है वो स्पेशल फूड होता है। जैसे हमारे लिए यहाँ पे हम लोग छोले भटूरे खाते हैं, राजमा राइस खाते हैं, ये हमारा स्पेशल फूड है, लेकिन वहाँ के लोगों का, अमेरिका के लोगों का स्पेशल फूड क्या है, बीफ होता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल फॉर लोकल कंजप्शन एंड फॉर एक्सपोर्ट टू मैनी यूरोपियन सिटी, जो बीफ होता है उसका लार्ज स्केल पे उत्पादन किया जाता है ताकि उसको वहाँ पे कंजप्शन भी यानी कि इस्तेमाल भी किया जा सके, और जो यूरोपियन सिटी है वहाँ पे एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात भी किया जा सके। निर्यात मीन्स अपने देश का सामान किसी और देश को बेचना। Many farmers rear cattle for milk and its products like butter, cheese, etc. बहुत सारे फार्मर यानी कि बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो किस लिए पालते हैं, पशुओं को किस लिए पालते हैं, ताकि जो उनका दूध होता है उनसे वो दूध को यूज़ कर सके, और जो दूध से बाकी चीज़ें बनती हैं जैसे कि बटर, चीज़, इन सब को लेने के लिए वो पशुओं को पालते हैं। बिग डेयरी फार्म आर डेवलप्ड विद मॉडर्न मशीन्स, इवन द मिल्किंग ऑफ काउ इज़ डन बाय मशीन, बहुत बड़े बड़े फार्म बनाए गए हैं ताकि जो काउ मिल्क वगैरह उनको यूज़ किया जा सके। यहाँ तक कि आप मानोगे कि आज के टाइम पे जो काउ का जो मिल्क निकाला जाता है वो किससे निकाला जाता है, मशीन से निकाला जाता है, और कई तो ऐसे होते हैं जी मशीनों से ही काउ का दूध निकल रहा है। The people of the prairie led luxury houses life with modern amenities. They are continuously trying to improve their lifestyle with the help of scientific invention and discoveries. ये क्या कह रहे हैं, पहले के टाइम के लोगों के पास क्या था, प्रेरी के जो लोग थे उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज के टाइम के लोग जो हैं वो जो नए नए इन्वेंशंस हुए हैं, नई नई मशीन आई है, साइंटिफिक तरीके जो निकले हैं, उनसे उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है। आप देख सकते हैं कितना डेवलप हो चुका है प्रेरी, है ना, तो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ डेवलप हो चुकी है, और अब वो बहुत जिसे कहते हैं लग्जरी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से वो जी सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपका सिलेबस बच्चे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो आप अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। जिन भी बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है वो बच्चे अपना काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके कॉपी के मार्क्स लगने हैं। जिस बच्चे का काम कंप्लीट नहीं होगा उसके 5 मार्क ऑलमोस्ट कट जाएंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बाय ऑल ऑफ यू।